हाँ जी भैया, तो बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेके ये जो नेगोशिएशन हो रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेके जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, इसको लेके कल डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात बोली है कि भैया चाइना के साथ में अमेरिका की ट्रेड डील हो चुकी है और बहुत जल्द भारत के साथ में एक बहुत बड़ी, जी हाँ ये वेरी बिग वन, ऐसा बोला है हमारे गोलू मोलू ने कि भैया बहुत बड़ी ट्रेड डील होने जा रही। मे भी पॉसिबल शायद इतनी बड़ी ट्रेड डील हो के इसके सिग्नेचर के वक्त हमारी जो मलानिया ट्रम्प साहिबा हैं वो मे भी पॉसिबल मुजरा वुजरा करके दिखाएं। और अगर यहाँ पे मैं पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो भाई साहब मुजरा करना बनता भी है, क्योंकि दो बड़ी खबरें हैं भाई। एक तो भारत के साथ में ट्रेड डील होने जा रही है और नोबेल पीस प्राइज भी तो मिल रहा है हमारे गोलू मोलू को, तो खुशी की बात है या नहीं है। सो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गोलू मोलू ने ट्रेड डील को लेकर जो कहा है वो एक बार आप लोग सुनो। Few months ago, the press was saying, "Do you really have anybody of any interest?" Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have. वैसे एक बात है, ये आदमी मीडिया और मीडिया के अंदर इस आदमी की जो इमेज है उसको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। Everybody, we're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. So डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे कुल मिला के 3 बातें बोली है। पहली तो ये कि भैया चाइना के साथ में इन लोगों की ट्रेड डील हो गई। सेकंड ये बात बोली है कि अमेरिका वाले दुनिया की तमाम कंट्रीज के साथ में ट्रेड डील नहीं करने वाले। कुछ ऐसी कंट्रीज होगी जिनके ऊपर सीधे सीधे टेरिफ्स इंपोज किए जाएंगे। अब ये कौन सी कंट्रीज होगी इसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं पता, बट जो फाइनल बात गोलू मोलू ने कही है वो ये है कि भैया भारत के साथ में बहुत जल्द ट्रेड डील होने वाली है। अच्छा, वैसे यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि 2 अप्रैल के दिन डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया की तमाम अलग अलग कंट्रीज के ऊपर वो जो टेरिफ्स इंपोज किए थे, जिसके बाद में उन्हें होल्ड पे डालते हुए 90 दिन का टाइम पीरियड दिया गया। वो 90 दिन का टाइम पीरियड 9 जुलाई 2025 के दिन खत्म हो जाएगा। तो अगर उससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं होती तो फिर उस सिचुएशन में भारत से जो माल अमेरिका जाता है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के ऊपर ये जो 26% टेरिफ इंपोज किए हैं, इन 26% टेरिफ के साथ में जाएगा। सो आज तारीख है 27 जून और 9 जुलाई की डेडलाइन। सो जो भी होना है अगले मोटे मोटे 10 से 12 दिन के अंदर होना है। और होना है क्या, मतलब हम लोगों को ट्रेड डील करना ही पड़ेगी। अगर हम लोग अमेरिका के साथ में ट्रेड डील नहीं करते तो विदाउट डाउट हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री के जो बिजनेसेस है इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई अमेरिका ना सिर्फ हमारा वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब वो ट्रेडिंग पार्टनर जिसे हम माल बेचते हैं। सो अमेरिका ना सिर्फ हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि इस वक्त अमेरिका के साथ में हम लोगों का जो ट्रेड लगभग 190 बिलियन डॉलर पर ईयर पे चल रहा है। इसे हम लोग साल 2030 तक 500 बिलियन डॉलर पर ईयर पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो 500 बिलियन डॉलर बहुत मायने रखते हैं और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग ट्रेड डील करें, और उसी को लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो इन्हीं नेगोशिएशंस के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन नेगोशिएशंस में कौन सी पार्टी क्या चीज मांग रही है। तो पहले बात करते हैं अमेरिका वालों की और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड डील करने को लेकर हो रहे नेगोशिएशंस में अमेरिका वाले भारत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज अमेरिका वाले हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केट है। हमारे एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका की जो कंपनीज है, अमेरिका की कंपनीज के लिए ओपन करना। स्पेशली ये जो जीएम फूड अमेरिका प्रोड्यूस करता है, जीएम फूड बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यानी कि फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्लस जो फाइनल फसल निकल के आ रही है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन लोगों ने लैब में उन फसलों का, उन फ्रूट्स का जो डीएनए है उस डीएनए को मॉडिफाई किया है ताकि कम मेहनत में ज्यादा पैदावार हो और जो पैदावार हो वो ज्यादा लोगों को सर्व कर सके। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, जहाँ एक और इसके फायदे हैं वहीं दूसरी ओर इसको लेके कंसर्न भी है और इसके नुकसान भी है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है का ह्यूमन बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट आता है, इसको लेके अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई। प्लस इन्वायरमेंट कंसर्न भी है। वैसे इन्वायरमेंट कंसर्न से डोनाल्ड ट्रम्प को क्या ही लेना देना, ये आदमी तो क्लाइमेट चेंज में विश्वास ही नहीं रखता। तो अब जो आदमी क्लाइमेट चेंज में विश्वास नहीं रखता हो उसे इन्वायरमेंट की क्या ही परवाह होगी। सो डोनाल्ड ट्रम्प को इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि WHO, FAO प्लस अमेरिका का जो FDA है प्लस यूरोपियन यूनियन का जो फूड डिपार्टमेंट है, ये तमाम संस्थाएं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को खाने के लिए सेफ मानती है। बस ये है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इनका, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। सो अमेरिका वाले एक तो हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग अमेरिका का जो एग्रीकल्चर मार्केट है जो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस करता है उसके लिए हम लोग भारत का मार्केट ओपन करें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका वालों का ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है इससे कॉम्पीट करने के लिए भारत का जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो तैयार नहीं। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने किसान बिल लाके कोशिश करी थी लेकिन वो तो आंदोलन की बलि चढ़ गया, संविधान बचाया हम लोगों ने। सो
अब क्या बोलूँ इसके ऊपर, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ के जो किसान है वो इसके साथ में कॉम्पीट करने के लिए रेडी नहीं है। प्लस ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है इसको प्रोड्यूस करने के लिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो हर साल अमेरिका के अंदर अमेरिका के किसानों को सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। तो क्योंकि इन लोगों को सब्सिडी मिल रही है इस वजह से एक तो कॉस्टिंग कम आ रही है, प्लस क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है इस वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। इस वजह से ये हमारे लिए चिंता की बात है। सेकंड, अमेरिका में बनने वाली जो कारें हैं स्पेशली ये जो टेस्ला वाले हैं, टेस्ला वालों के लिए हम लोग भारत का मार्केट ओपन करें। प्लस इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस है और जो अल्कोहल बेवरेजेस है उसके ऊपर भी भारत ये जो हाई ड्यूटी इंपोज करता है, इस हाई ड्यूटी को हटाने के लिए अमेरिका वाले हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं मतलब कि ट्रेड डील में उनकी तरफ से डिमांड रखी गई। प्लस जिन प्रोडक्ट्स को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील के जो नेगोशिएशन हो रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा टेंस माहौल है वो है स्टील और ऑटो पार्ट्स। प्लस अमेरिका वाले हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग हमारे यहाँ पे जो टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं इन टैरिफ्स को हम लोग कम करें। जैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये क्लेम करते फिर रहे हो कि भैया भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ डील ऑफर करी है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में बैठ के भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ डील ऑफर करी है, लेकिन इन रियलिटी ना तो हम लोगों ने अमेरिका वालों को जीरो टैरिफ डील ऑफर करी है और ना ही हम लोग डील करने के लिए ऐसे कोई बहुत ज्यादा मरे जा रहे हैं। मतलब कि ऐसा हम लोग जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, जिस तरीके से चाइना वाले कर रहे थे उस तरीके से हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग ईजी वे में नेगोशिएशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो टैरिफ बैरियर्स हम लोग मेंटेन रख सकते हैं वो टैरिफ बैरियर हम लोग मेंटेन रखें। इतना ही नहीं, क्योंकि अमेरिका वाले हम लोगों के ऊपर जीरो टैरिफ डील को लेकर प्रेशर डाल रहे हैं, इस वजह से अमेरिका वालों के साथ में ट्रेड डील नेगोशिएट करने के साथ साथ हम लोग भाई यूके वालों के साथ में तो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेड डील कर ही ली है, बट ये जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं इन लोगों के साथ में भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर अमेरिका के साथ एक वन साइडेड डील का प्रेशर ना हो, जो मेरे हिसाब से भारत सरकार का एक बहुत समझदारी वाला कदम है। क्योंकि अगर हमारे पास लिवरेज होगी तो ही हम लोग अमेरिका वालों से एक बेहतर ट्रेड डील निकाल पाएंगे। प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग अमेरिका वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि भैया अमेरिका के साथ में ये जो ट्रेड डील हम लोग कर रहे हैं इस ट्रेड डील के होने के बाद में अमेरिका हम लोगों को इस बात की गारंटी दे कि भैया भविष्य में अमेरिका भारत के ऊपर किसी भी तरीके की टैरिफ इंपोज नहीं करेगा, जो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब अगर हम लोग भारत की बात करें यानी कि ट्रेड डील करने को लेकर ये जो नेगोशिएशन हो रहे हैं इसमें हमारा पक्ष क्या है, तो हम लोग सबसे पहले तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के जो कॉर्न्स हैं, सोया है, वीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, प्लस ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये सीधे सीधे उन सेक्टर्स को इफेक्ट करेगी जिनके ऊपर हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो एक तो हम लोग इनका प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, प्लस ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इस पर हम लोग हाई टैरिफ मेंटेन रखना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। हमारे देश के अंदर किसान का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पूरी तरीके से डेली उनके घर में जो दूध का प्रोडक्शन होता है उस दूध के भरोसे उनका पूरा घर चलता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट आने लगेंगे तो हमारे किसानों का क्या हो। प्लस इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग अमेरिका वालों को जीरो टैरिफ डील ऑफर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग टैरिफ कम करने को तो तैयार है लेकिन पूरी तरीके से हटाने को तैयार नहीं है। सो ये एक हम लोग कर रहे हैं। प्लस अमेरिका वाले हम लोगों के ऊपर इस बात का भी प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया हम लोग हमारा जो डिफेंस का इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करें इन द सेंस के हम लोग हमारे डिफेंस के लिए हम लोगों को जो जरूरत लगती है वेपन्स की, जो इस वक्त हम लोग मेजोरिटी नॉन यूएस कंपनीज से खरीदते हैं, हमारे यहाँ होने वाले डिफेंस के इस इंपोर्ट में हम लोग अमेरिकन कंपनीज को प्रायोरिटी दें, जिसके लिए जहाँ तक मुझे पता है भारत सरकार की ओर से पॉजिटिव इंडिकेशन गया है। प्लस वो प्रोडक्ट्स जिनमें हम लोगों का दबदबा है जैसे कि ज्वेलरी हो गया, IT सेक्टर हो गया, एनर्जी इक्विपमेंट्स हो गए, प्लस टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, इसमें हम लोग हमारी कंपनीज के लिए अमेरिकन मार्केट के अंदर बेहतर पोजीशन चाह रहे हैं। और ये जो टेक्सटाइल वाला है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चिकन नेक को काटने का सपना देखने वाले जो बिग मंगे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर में एंट्री मार देते तो इन बिग मंगों का कार्यक्रम हो जाएगा। मतलब बेहतर डील के साथ में अगर हम लोग एंट्री मार देते हैं, एंट्री तो अभी भी हमारी, लेकिन बेहतर डील अगर हम लोगों को मिल जाती है, कॉम्पिटिटिव डील हम लोगों को मिल जाती है, तो इन भीख मंगों का हम लोग कार्यक्रम कर देंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग अमेरिका वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अब सारी तो ऑब्वियसली बातें डिस्कस नहीं कर सकते, बट इन तमाम बातों को लेके नेगोशिएशन चल रहे हैं। नेगोशिएशन ऑलमोस्ट अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 9 जुलाई की डेडलाइन है और हम लोगों की भी यही कोशिश है कि वो डेडलाइन से पहले ही हम लोग ट्रेड डील कर लें। बट एग्जैक्टली क्या ट्रेड डील होगी, क्या नेगोशिएशन हुए हैं, क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, ये तो हम लोगों को आने वाला वक्त बताएगा। और ज़्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत भी नहीं, थोड़े ही दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो तब तक के लिए इंतजार करिए। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।